और इस सूरतुल इखलास को सूरतुल नूर भी कहा जाता है कि ये अपने बंदे की रहनुमाई करती है सिरात मुस्तकीम की तरफ। और एक मशहूर व मारूफ नाम इस सूरतुल इखलास का सूरतुल तौहीद भी है कि इसमें अल्लाह की वहदत का तज़किरा है। मैं इसका तर्जुमा और तशरीह बयान करने से पहले थोड़ी सी इसकी फजीलत का बयान करना चाहता हूँ। हमारी और आपकी माँ जनाब आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वो रिवायत फरमाती हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को कमांडर मुकर्रर फरमाया एक लश्कर का, और वो सहाबी रसूल जब भी इमामत फरमाते सूरत फातिहा की तिलावत करते, सूरत फातिहा की तिलावत के बाद कोई और सूरत पढ़ते या कुरान का कहीं से भी कोई हिस्सा पढ़ते, और आखिर में सूरतुल इखलास जरूर पढ़ा करते हर रकात के आखिर। और जब ये लश्कर वापस आया तो सहाबा कराम ने उस सहाबी रसूल का जिसको कमांडर बनाया था उनकी इस अनोखी अदा का तज़किरा रसूलुल्लाह से फरमाया कि ये सहाबी रसूल सबसे आखिर में सूरत फातिहा की तिलावत और सूरत दूसरी पढ़ने के बाद आखिर में सूरत इखलास जरूर पढ़ा करते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सलू ली अय्यि शैइन यस्नउ ज़ालिका, उससे पूछ ले कि क्या चीज उसे बरांगेख्ता करती है इस सूरत के पढ़ने पे, वो क्यों बार बार हर रकात के आखिर में ये सूरत पढ़ता है। तो साहबा ने जाके उससे पूछा भी आप क्यों पढ़ा करते हैं, हजरत तो इस तरह नहीं पढ़ा करते। तो वो साहबी कहते हैं लिअन्नहा सिफतुर रहमान, मैं इस सूरत को इसलिए बार बार पढ़ता हूँ कि इसमें रहमान की सिफात का तज़किरा है। वह अना उहिब्बु अन अक़रा बिहा, और मैं ये पसंद करता हूँ कि इसे मैं हर रकात में पढ़ूँ। तो सहाबा कराम ने उस सहाबी के इस कौल की खबर हजरत को दी। हजरत ने फरमाया अख़बिरूहु अन्नल्लाह तआला युहिब्बुहु, आप भी उसे जाकर ये खबर करते हैं जिस तरह वो सूरत इखलास से मोहब्बत करता है, रब्बुल आलमीन भी उसे इसी तरह मोहब्बत करते हैं। और एक और सहाबी के मुताल्लिक इसी तरह का मिलता जुलता कौल है। और जो रिवायात मैं पढ़ रहा हूँ ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायात है, मुत्तफ़क़ुन अलैह रिवायात। मस्जिद क़ुबा के अंदर एक इमाम का तक़व्वुल हुआ और वो इमाम साहब भी हर रकात में सूरत इखलास पढ़ा करते। तो हजरत को खबर दी कि इमाम साहब तो यूं किया करते हैं, तो मैं आप उससे पूछ लूं। तो इमाम साहब ने कहा अना उहिब्बुहु, मैं सूरत इखलास से मोहब्बत करता हूँ, हर दर्जा ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। हजरत ने फरमाया मुस्लिम शरीफ के अल्फाज हैं हुब्बुका इय्याहु अदखलकल जन्नह, फरमाया आपकी सूरत इखलास के साथ मोहब्बत जो है ये आपको जन्नत में लेके जाएगी। वो सूरत इखलास सोच समझ के पढ़ा करते थे या आए में पढ़ा करते थे जैसे हम पढ़ते हैं। हमने तो कभी इसके माने के ऊपर, कभी इसके तर्जुमा और तशरीह के ऊपर कभी गौर ही नहीं किया, हमारे पास टाइम ही नहीं है ना। जब हम पाबंदी करेंगे और कुरान को भी तर्जुमा पढ़ेंगे तो बहुत सारी ऐसी रास्तों से, ऐसे राहों से आप खुद ब खुद निकल आएंगे जिस रास्तों पे आपको खुदा के कुछ बंदों ने फंसा रखा है। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको सूरत कुरान से ताबीर किया है। कुरान का तिहाई हिस्सा है सूरतुल इखलास। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से फरमाया है आप सारे जमा हो जाएं। सहाबा कराम जमा हो गए, फरमाया आज मैं आपको सूरत कुरान सुनाना चाहता हूँ, कुरान का तिहाई हिस्सा सुनाना चाहता हूँ। सहाबा कराम ने सोचा
कि आज अल्लाह के रसूल पूरे 10 पारे हमें सुनाएंगे। सबसे कुरान के 30 पारे हैं, एक ऐसा 10 पारों पे मुश्तमिल। हजरत ने मजमा इकट्ठा किया और सूरत इखलास की तिलावत फरमाई और घर तशरीफ ले गए। सहाबा कराम पीछे से परेशान आपस में बातें करने लगे, यार अल्लाह के रसूल ने तो ये फरमाया था सुर से कुरान सुनाऊंगा, महज एक सूरत सुना के घर तशरीफ ले गए। तो हजरत तक जब ये बात पहुंचाई गई तो हजरत तशरीफ लाए, फरमाया अला खबरदार व इन्नहा तअदिलु थुलुसल कुरान, ये जो मैंने सूरत इखलास की तिलावत की है यही तिहाई कुरान है, यही सूरत से कुरान। अच्छा, इसे सूरत से कुरान कहा क्यों ना, ये कभी गौर की, ये कभी गौर नहीं किया। जब इसके तर्जुमे भी हमने गौर नहीं किया तो सूरत से कुरान की क्या गौर करेंगे। कुरान मुक़द्दस में आम तौर पे जो ज्यादा चीजें बयान की गई है वो 3 तरह की हैं। ये 3 तरह के अकायद पे फोकस किया गया। सबसे पहला अकीदा अकीदा तौहीद, उसके बाद अकीदा रिसालत, और तीसरे नंबर पे है अकीदा क़ियामत, माद का अकीदा, मर के बाद दोबारा जिंदा होके जी उठने का अकीदा। ये 3 तरह के अकायद हैं और कुरान के पारे भी 10-10 पारों पे एक एक अकीदा फिट आता है। और जो पहला अकीदा है अकीदा तौहीद, वो इसी सूरत से कुरान के अंदर मौजूद है, सूरत इखलास के अंदर। इसी वजह से सूरत से कुरान कहा जाता है कि 10 पारों पे जो अकीदा मुश्तमिल है अकीदा तौहीद, वो एक छोटी सी सूरत जिसकी 4 आयतें हैं उस पर मुश्तमिल। और एक और दफा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हज़रत से फरमाया, अभी आपके सामने अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आने वाले हैं। आपने फरमाया, ऐ जिब्रील आप अबू ज़र गफ़ारी को कैसे जानते हैं? फरमाया, अबू ज़र गफ़ारी जो है वो जमीन वाले उसे इतना नहीं जानते जितना अर्श बरीम वाले उसे जानते हैं। फरमाया, इतना बड़ा बंदा है? जी, बिमादा नाला हादिही फजीला, ये फजीलत उसे मिली किस वजह से है कि उसे आसमानों में इतनी शोहरत मिली हुई है अबू ज़र गफ़ारी को। फरमाया 2 वजह से, एक लिसिग़्रि फी नफ्सी, एक तो वो अपने अंदर आजिज़ी पैदा करते हैं और अपने आप को आजिज़ बंदा समझते हैं, उनको किसी तरह का कोई तकब्बुर नहीं, कोई हुस्न जमाल का कोई तकब्बुर नहीं, कोई ओहदे और मनसब का कोई तकब्बुर नहीं। वो अपने आप को अल्लाह का आजिज़ बंदा जानते हैं। और जो क़िराती कुल हुवल्लाहु अहद, और दूसरी खासियत उनकी ये है कि वो हर वक्त सूरत इखलास पढ़ते हैं। अब कुफारे मक्का ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि आप हर वक्त जो अल्लाह की बातें करते हैं कि मेरा रब फलां काम करता है, वो मुदब्बिर भी है, वो मुहयी भी है, मुमीत भी है, मुब्दी भी है, मुईद भी है, मोती भी है, माने भी है, ज़ात भी है, नाफ़े भी है, हर तरह जो आप सिफ़ात बयान करते हैं, कैफ़ा नसब रब्बी का, अपने रब का नसब नामा तो बयान कीजिए ना। फरिश्ते नूर से बने, जिन्नात आग से बने, आदम मिट्टी से बने, आसमान धुएं से बना है, जमीन पानी की झाग से बनी है, तो अल्लाह किससे बना है ये तो सब। फरमाया, जब उन्हें ये सवाल किया तो रब्बुल आलमीन ने ये सूरत इखलास का नुज़ूल फरमाया, तुम मेरे रब का नसब नामा पूछते हो ना, आए हम आपको बताते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद, वो ज़ात अहद है। अब एक लफ्ज़ होता है वाहिद, ये चूंकि मकाम इस चीज का था कि यहाँ इस जगह पे हर किस्म की नफी करना मकसूद थी, तो रब्बुल आलमीन ने यहाँ अहद का लफ्ज़ लगाया, वाहिद का लफ्ज़ नहीं लगाया, क्योंकि वाहिद के बाद इस्नान होता है, तस्निया जमा होते हैं,
लेकिन अहद का कोई शानी नहीं है, इसका कोई तस्नीया नहीं है। फरमाया वो ऐसी ज़ात है कि लफ्ज़ से भी मालूम होता है कि वो ज़ात व सिफात से यकता है। फिर आगे अल्लाहुस समद, वो ऐसी ज़ात है कि जो समद ज़ात है। आप अक्सर कुरान मुक़द्दस के तराजुम देखेंगे, वहाँ लिखा होता है कि अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह क्या है? माना तो पता है बेनियाज किसे कहते हैं? तो फारसी का लफ्ज़ है। रूहुल मानी में लिखा है अस-समद। अस-समद किसे कहते हैं? अस-समद अल-मुस्तग़नी अन कुल्लि अहद। समद उसे कहा जाता है जो हर एक से बेपरवाह हो, जिसका काम इन सब मखलूक़ात के बिना बन जाए और तुम में से किसी एक का काम भी उसके बिना न बन सके, उसे समद कहा जाता है। कोई बंदा ऐसा है कि वो कहे मैं अल्लाह के बगैर ये काम कर सकता हूँ। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास मुफस्सिर कुरान है, वो माना करते हैं अस-समद अस-समदुल्लज़ी युहताज, वो ज़ात जिसकी तरफ इहतिजाजी की जाए, जिसकी तरफ ज़रूरियात पेश की जाए, उसे समद कहा जाता है। अस-समद। आगे फरमाया लम यलिद व लम यूलद। ये एक मुकम्मल जुमा का बयान है। लम यलिद व कोई आम बात नहीं है। टाइम चूँकि ख़त्म हो चुका है, सुन्नतें पढ़ लें, बाकी आधी सूरत इखलास अगले जुमा बयान करेंगे। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि।